राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद अब सियासी हलचल तेज है। जहां मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होते ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई तू-तू में अब सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, पूर्व में भी हम कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई पार्टी है, धड़ों में बटी हुई पार्टी है, टुकड़ों में बटी हुई पार्टी है और मुझे लगता है कबीलों में बटी हुई पार्टी है। जो इनके छत्रप हैं उनकी एक दूसरे से नहीं बनती। हमने पूर्व में भी ये कहा था कि कांग्रेस का जो संगठन सृजन है उसके नेता ही उसको विसर्जन करने में लगे हुए हैं। पहले आपने कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की तू में देखी, फिर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने पर वार्तालाप देखा। जीतू पटवारी कार्यकर्ताओं को धकियाते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी भाषा शैली देखिए, उनके वो शब्दों को देखिए। तो जितने उनके छत्रप हैं, जितने उनके गुट हैं, उनकी किसी की आपस में नहीं बनती है। यही कारण है कि पूर्व में भी हमने देखा जब मुकेश मल्होत्रा का फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो उसने भी अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड छुपाने का काम किया। जब एक बार गलती की है कांग्रेस ने तो उसको सुधारने के लिए उनको पूरी लीगल टीम अपनी साथ में रखनी चाहिए थी। पर इस वाले मीनाक्षी नटराजन के प्रकरण में भी उन्होंने वही गलती दोहराने का काम किया। गलती जब दोबारा की जाती है तो वो आदत के रूप में प्रतीत होती है। अब ये कांग्रेस की आदत में शुमार हो गया है कि ये इस तरह के काम करते रहते हैं। और कल जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन वाले मामले में ये तूत बोलने को लेकर अपने अपने को आपको दिखाने के लेकर चक्कर में एक दूसरे से इनकी जो झड़प हुई है उनसे दिग्विजय सिंह जी और उनकी हरीश जी की, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इनको न तो जनता से कोई लेना देना है, न किसी दूसरे गुट से लेना देना है। इसीलिए हर गुट चाहता है कि मैं सुर्खियों में दिख जाऊं, मैं अपनी बात रख पाऊं और मैं कैसे भी करके आरोप आलोचना करके सुर्खियों में बना रहा हूं। यही कांग्रेस के गुटों का हाल है। और जो इस तरह से हाल दिख रहा है, उनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी अब तक के असफल प्रदेश अध्यक्षों में से एक अध्यक्ष दिखते हैं। उनके ही समय पे अब देखिए क्या क्या घटनाएं घट गई हैं। फिर चाहे 5.5 लाख लोगों को कार्यकर्ताओं का भाजपा में दामन थामना, उनके समय कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश होना, महिलाओं के बारे में अनर्गल वार्तालाप और अनर्गल बातें करना, ये सब इनके आदतों में शुमार है। अगर ये कांग्रेस अगर अब अपने आप को नहीं सुधारती है तो आने वाले समय में कांग्रेस इतिहास की विषय वस्तु बनकर रह जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोलने के लिए कुख्यात है, वो इस तरीके के हथकंडे अपनाती रहती है। एक झूठा प्रचार वो कर रही है किसी वीडियो को लेकर, दिग्विजय सिंह जी और हरीश चौधरी के बीच के वीडियो को लेकर। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको शर्म नहीं आती जिन्होंने लोकतंत्र को लूटने की कसम खा रखी है। मीनाक्षी नटराजन जी, जिनके फॉर्म में कोई तकनीकी गलती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उस फॉर्म को बहाना बनाकर रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो कांग्रेस के विधायकों में तोड़फोड़ करने में विफल रहे थे। तो उनको लगा कि जब पूरे घटनाक्रम में हमारी किरकिरी होगी, पहली बात तो उन्होंने जो कैंडिडेट खड़ा किया वो नैतिक रूप से बिल्कुल गलत था, क्योंकि उनके पास अगर 2 राज्यसभा सदस्यों का बहुमत था तो उनको तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था। लेकिन चूंकि इनकी महिला विरोधी मानसिकता को लगा कि अगर मीनाक्षी नटराजन संसद में पहुंच गई तो मोदी और उनके पूरे जितने भी क्रियाकलाप हैं उनको वो उजागर करेंगी प्रमुखता से, तो उन्होंने सोचा कि मीनाक्षी नटराजन को रोकना उचित रहेगा और इसीलिए उन्होंने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया। लेकिन जब उनको लगा कि हम विधायकों में तोड़फोड़ नहीं कर पाएंगे तो शर्मनाक तरीके से उन्होंने जो फॉर्म रिजेक्ट कराया चुनाव आयोग के अपने एजेंटों के माध्यम से, उनके गुलामों के माध्यम से, तो वो बजाय इसके कि पर प्रायश्चित जाहिर करें, अपनी शर्म महसूस करें, वो उल्टे ही कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं इस तरीके से। देखिए, बेहद दुखद है, निंदनीय है और जिसको कहें कि शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जो केस ही रजिस्टर्ड नहीं था मीनाक्षी नटराजन जी पर, जिसको कोर्ट ने संज्ञान में ही नहीं लिया था, उसको आधार बनाकर पहले तो उनका फॉर्म रिजेक्ट किया, ऊपर से बेशर्मी से अगर वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि देश में घोषित इमरजेंसी लागू हो गई है, तानाशाही का युग शुरू हो गया है और पूरी तरह से लोकतंत्र को लूट लिया गया है।